हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, इसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी राशि, आपका लग्न साइन, असेंडेंट कह लीजिए, लग्न राशि कह लीजिए, आपका लग्न या असेंडेंट लिब्रा है या फिर आपका मून साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे एंसेस्टर्स, मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे ना। लिब्रास, आपके लिए मे बी यहाँ पे किसी एक के लिए या कुछ लिब्रास के लिए मैसेज हो। मुझे मून दिखाया गया। ठीक है, या तो इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। अभी जो एनर्जीज चल रही हैं आपकी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल फील कर रहे हो, या फिर ये आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं ये उनकी एनर्जीज है। क्योंकि मुझे जैसे भोले बाबा है ना, शिव जी, उनके जो सर पे जो मून होता है, अद्रचंद, वैसा दिखाई दिया। तो यस, ये एनर्जी हैवी रह सकती है थोड़ी सी। तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना, जितना आप इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन करोगे ना, साधना करोगे, उतना आपके जो इमोशंस है ना वो थोड़ा बैलेंस रहेंगे। ठीक है, 2 काम आपको ज़रूर करने हैं इस टाइम पीरियड में अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। पहला कि एक तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। ठीक है, दूसरा, मैं ये नहीं कह रही ये पूरी तरह से स्थिति रिजॉल्व हो जाएगी इमोशनल वाली। ठीक है, ओवर इमोशनल अगर आप हो रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा, बिना बात के आपको गुस्सा आ रहा है या रोना आ रहा है। ठीक है, कभी किसी बात को लेकर के आप ऐसे सोच करके कुछ रो देते हो या कुछ भी चीज़ हो रही है, तो मतलब इस टाइम पीरियड में आपका मून बहुत हावी है आप पर। और जितना हो सके इस समय मेडिटेशन करें, उससे इसमें बहुत हद तक आपको बैलेंस मिलेगा। ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, इतने ज़्यादा इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं होंगे आपके। दूसरा, आप आपको लिखना है। ठीक है, जर्नल करना है। जर्नलिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दो ताकि वो किसी फॉर्म में निकले। ठीक है, आपको ये ज़रूर करना है, जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। तीसरा, एक और पॉइंट आपके लिए आ रहा है कि तो क्योंकि यहाँ पर ना बैलेंस की बात आ रही है, बैलेंस। ओके, और आपको अपनी, जब अगर आप इम्बैलेंस होना तो ये इशू रहेगा आपको, या तो हो रहा होगा ऑलरेडी या ये आने वाले 7 दिन में भी रहने वाला है। ठीक है, तो पहला आपको बोला मेडिटेशन, जैसे भी हो रहा है इट्स ओके। अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, इट्स ओके, ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी आप मेडिटेटिव म्यूजिक लगाएं, आंखें बंद करें, थर्ड आई पर फोकस करें, वहाँ पर लाइट को या फिर अपने इष्ट को विजुलाइज कीजिए। दैट्स इट। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जितना आप टाइम दे सकते हैं। दूसरा, जर्नलिंग आपको ज़रूर करनी है। लिखने की आदत आपको ज़रूर डालनी है। जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो उनको तुरंत लिख दो। गुस्सा आ रहा है, जो भी आ रहा है। और तीसरा जो है एक्सरसाइज आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। समझ जाओ अभी मैं जितना बोल रही हूँ ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब आप इस फॉर्म में एनर्जीज को निकालोगे, देखिए आप जर्नलिंग कर रहे हो, अपने इमोशंस और थॉट्स को लिख रहे हो, वहाँ वो ऊर्जा निकल गई। एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, जहाँ आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो ये एनर्जी आप पर भारी नहीं हो पाएगी, हैवी नहीं कर पाएगी आपको। ठीक है, तो ये काम आपको ज़रूर करना है। बाकी आप मेडिटेशन करोगे, बची खुची चीज़ें वहाँ पूरी हो जाएंगी। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे एंजल्स, मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स। नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू।
वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ओके। इसलिए कह रहे हैं बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है इमोशंस को, राइट। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, ओके। Great. Queen of Swords. Let's see. King of Pentacles. हाँ, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओ माय गॉड, दैट इज़ वाई जो आपके लिए स्टार्टिंग में मैसेज आया ना मुझे लिब्रास, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस को लेकर के आया। इन्हें बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज रहने वाले हैं ये आपके 7 डेज। टेम्परेंस, ये गाइडेंस है आपकी। अब मुझे मत कहिएगा कि मैं बातों को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैसेज मैंने आपको पहले दिया था वही मैसेज इनमें आ रहा है, ओके। चैरियट, एग्जैक्टली, ओके। वाह, ब्यूटिफुल, ब्रिलियंट। यहाँ पर हाँ, सक्सेस की मुझे एनर्जी मिल ही रही थी यहाँ पर विद द चैरियट, और ये वॉन्ड्स ने कंफर्म कर दिया है। और ये आपकी इमोशंस की फ्लक्चुएशन, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, राइट। देखिए लिब्रास, नेक्स्ट 7 डेज जो आपके हैं, जो मैंने आपको पहला जो मैसेज दिया, मतलब जिनसे ये एनर्जी कनेक्ट कर रही अभी, वो मैसेज सभी के लिए था, ये मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, ठीक है। और जो गाइडेंस आपको दी है, अगर आप उस गाइडेंस को करते हो तो डेफिनेटली आपके इमोशंस और आपके थॉट्स जो है वो बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उनमें आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। या तो आप अपने किसी आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने इमोशंस को आप फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप एक्शन, कुछ ना कुछ आप डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज, जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। या आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। मुझे ज़्यादा ये करियर के रिगार्डिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड हो सकते हो और करियर में ही आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। ये वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, बट ये एक जनरल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस एनर्जी को लीजिए, ठीक है। जिनके लिए रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को लेकर देखें, जिनके लिए करियर आ रहा है वो करियर के अकॉर्डिंग देखें, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखें, ठीक है। पहली बात तो फाइनेंसेस आपके बहुत ग्रो होने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। पहले प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं ना, तो फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में अनुभव करेंगे, फील करेंगे, ठीक है, कि आप अच्छा अर्न कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, जो भी आप आइडियाज़ अप्लाई कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, ये एनर्जी ना मुझे ऐसी भी मिल रही है। ये दूसरा मैसेज है, पहला मैसेज मैं आपको बाद में दूंगी, कि आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, जो आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जलते हैं, ओके, वो लोग और देख करके जलने वाले हैं, ठीक है मतलब आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, उल्टा वो देख देख करके और जलेंगे, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आया था, मुझे नहीं पता, मैं मैसेज देने लगी थी पर मैं कुछ और बोलने लगी थी, मुझसे कुछ और बुलवाया गया है, ओके। तो ये उनका कोई इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, ओके। आप इतनी और तरक्की करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे 5 डेज सुनाई दिए थे, ओके, 5 to 7 डेज में, कि आपके जो एनिमीज़ हैं ना वो और देख करके जेलस फील करेंगे, बट आपको थोड़ा सा ना अपनी प्रिकॉशंस लेकर के चलना, कि जो ग्रोथ आपको मिल रही है ना, जितनी उनको दिख रही है
इनफ है। ओके, अपनी तरफ से और 2-4 चीज़ें लगा करके आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, आप उसकी पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये काम मत करना, ठीक है। ये वही वाली बात हो जाती है ना कि कहते हैं ना कि जहाँ चिंगारी होती है वहाँ आग लग जाती है। ओके, तो वो काम नहीं करना, क्योंकि विलाई वाली एनर्जीज यहाँ पर फिर हो जाती है, ठीक है। तो मैं वही आपको बोलने लगी थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है आपने। आप बहुत ब्लेस्ड रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में, और आप अपनी प्रोटेक्शन लेकर के चलें। अपनी तरफ से आप प्रोटेक्शन यही कर सकते हैं, देखिए, या तो आप विलाई पहन लीजिए, या फिर आपके घर में जो भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता होगा कि कैसे नज़र से बचा जाता है, जो भी वो रिचुअल्स करते हैं उन रिचुअल्स को कीजिए, अपने काम को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने आप को लेकर के। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि अपनी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट ही रखें। ओके, अपनी खुशियों को थोड़ा प्राइवेट ही रखें, अपनी ग्रोथ को थोड़ा प्राइवेट ही रखें। जितना उनको दिख रहा है इट्स ओके। जैसे कि अगर आप करियर में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको तरक्की मिल रही है, तो डेफिनेटली वहाँ जो आपके एनिमीज हैं उनको साफ दिखेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से और चीज़ें कर करके दिखाना या फिर उनको जलाने वाले काम मत कीजिएगा। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, वरना फिर आप दिक्कत में आ सकते हो, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे किस सेंस में मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है। अपनी एनर्जी को ग्रेसफुली ले, अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को आपको बहुत ग्रेसफुली लेना है, डाउन टू अर्थ रहना है, हवा में नहीं उड़ना है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि वही तरक्की टिकती है, वही सक्सेस टिकती है जब आप, देखिए, हम ग्रो कब करते हैं, जब हम धरती से जुड़े रहते हैं, रूटेड रहते हैं। आज ही मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में भी यही पोस्ट डाला था। तो आपको भी जितनी आपने ऊंचाइयां छूनी है ना, अपने आप को बिल्कुल धरती से जोड़ लो, अपने आप को उतना ही विनम्र कर लो, कोमल कर लो, और नीडी लोगों के लिए अपने आप को ओपन कर लो, दूसरों की मदद करने के लिए। मतलब मदद इन द सेंस ये नहीं अननेसेसरी कोई भी आ रहा है आप उसकी मदद कर रहे हो, जिसको नहीं भी चाहिए उसकी भी आप मदद कर रहे हो, या फिर अगर आप अवेलेबल ही नहीं हो तो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, नो, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप अवेलेबल हो आप कर सकते हो, और कोई आपके पास है, कोई इंसान ऐसा आ रहा है जिसको आपकी ज़रूरत है, आप उसकी मदद करें, ठीक है। खास करके हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके लिए नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान काइंड, ठीक है, जो जनरल नीड्स होती हैं वो भी अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उस फॉर्म में भी अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों की अगर आप मदद कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो उससे आपको और आशीर्वाद मिलेगा, आपको और ब्लेसिंग मिलेगी, आपके कर्मास और अच्छे होंगे। जिसे कहते हैं ना कि और क्या बोलते हैं, घी में शक्कर जाने, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। चलिए मुहावरे छोड़ देते हैं, जो भी है वो मुझे नहीं आते इतने। तो कहने का मतलब ब्लेसिंग्स आपकी बढ़ेंगी, आपके कर्म और अच्छे होंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, जितना आप ग्रो करोगे, जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे ना, आप ब्लेस्ड ही रहोगे, आप गिरोगे नहीं नीचे कभी भी, ठीक है। और उससे होगा क्या कि आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइनली आप इतने प्रोटेक्टेड हो जाओगे इस एनर्जी में कि ऐसे लोग चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और इस महीने बोला मैं भी, आप में से कुछ लोगों के लिए मंथ की ही पूरी एनर्जी आ रही है। ओके, जब भी आप ये देख रहे हैं, आगे वाले आने वाला जो भी महीना होगा या फिर जो भी 30 डेज होंगे, राइट। तो आपका जो दिल आपको बोल रहा है ना, उसको लेकर के एक्शन मोड लेना है, और आप लोगे, एक्शन ले रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हो आप, कोई डाउट्स नहीं है, मैं यहाँ पर डाउट्स नहीं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय में आपके मूड स्विंग्स रहे हैं, आप इमोशनल बहुत ड्रेन्ड रहे हो, और आप उससे बाहर आने वाले हो। ओके, आप उससे बाहर आने वाले हो। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लिब्रास नहीं आ पा रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया बैलेंस करो, ठीक है। वो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको गाइडेंस बता दी है। और ये एनर्जी, टेम्परेंस का कार्ड भी यही है। देखिए, ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो है ना, हीलिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जिस भी सिचुएशन में, ओके, वहाँ हीलिंग ऑलरेडी चल रही है। बट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना, तो वो कोशिश आपको करनी है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको गाइडेंस दी है। क्योंकि आप बहुत फाइट करके आगे आए हो, अब आप जीतने वाले हो, आप जीतने वाले नहीं हो, आप जीत रहे हो ऑलरेडी। उसके सिम्टम्स आपको अंदर से फील हो रहे होंगे, कुछ लोगों को दिख भी रहे होंगे, कुछ लोगों को हो रही होंगे। क्योंकि ये जो टैरो होता है ना, ये आगे पीछे एनर्जी चलती है, ओके।
कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद की तक एनर्जीज चलती हैं, तो आप वो देख रहे हो विद चैरियट की ऊर्जा, बट आपको अगेन अपने माइंड, अपने थॉट्स को बैलेंस करके चलना होगा। अपने अंदर जो आपकी बुराई है, बुराई कहें कि आप ओवरथिंकिंग करते हो, आप इमोशंस में बह जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं उनको रिलीज करो, बैलेंस करो, अपनी अच्छाई और बुराई को बैलेंस करो। सक्सेस आपके कदम चूम रही है नेक्स्ट 7 डेज, सक्सेस आपके कदम चूम रही है। जिन लोगों का यहाँ पर चैनल है या फिर आप सोशल मीडिया पर है, आपके फॉलोवर्स आप देखोगे इस नेक्स्ट 7 डेज में बढ़ते हुए, आपको लोग बहुत फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पर मिल रही है, प्रमोशन आपको यहाँ पर मिल रही है नेक्स्ट 7 डेज में, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो प्रमोशन यहाँ पर आपके लिए आ रही है। मैरिज जो यहाँ पर देख रहे थे, मैरिज ऑफर आ सकता है, या फिर आप लेकर जा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है, मैरिज फिक्स हो सकती है, लिटरली मैरिज हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। वो एनर्जी भी मैं आपके यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर फिक्स होने वाली एनर्जी है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, मतलब ये किसी के लिए मैसेज है जैसे कि कोई पॉपुलर हो रहा है रातों रात, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी आई है, ये जिनके लिए गया है रातों रात कोई पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर मतलब आजकल वो होता है ना, रील्स वायरल हो गई काइंड, ऐसी एनर्जी कि आप कहीं वायरल हो रहे हो, आप कहीं पॉपुलर हो रहे हो, वो एनर्जी, और आपको पता भी नहीं चला, एकदम से हो रहा है वो। और मैं ये नहीं कह रही पता नहीं चला मतलब आपकी मेहनत नहीं है, मेहनत तो आपकी लगी है, आप बिना मेहनत के नहीं आगे बढ़ रहे हो, ये सब आपकी मेहनत का फल है आपको जो मिल रहा है, ये कहीं से आपको विरासत पे नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे ही ख्वाबों में नहीं मिल रहा है, ये आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। तो इसे अप्रिशिएट करो, इसे लो, इसे रिसीव करो, ओके। बट ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो सबसे पहला वाला मैसेज जो बिना कार्ड्स के मैंने आपको दिया था, वो बहुत बहुत 100 टाइम्स ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है आपको। क्या बोला था मैंने आपको? पहला, मेडिटेशन करना है आपको डेली। दूसरा, आपको जर्नलिंग करनी है, लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, लिख दो, जो भी आपको इमोशंस जैसा फील कर रहे हो सब लिख दो। उसके बाद एक्सरसाइज, योगा, या फिर मतलब बॉडी मूवमेंट चाहिए यहाँ पर, डांस करो, मतलब पसीना निकले आपका, ओके। ये बड़ा ज़रूरी है, जितना ये करोगे ना तरक्की है आपकी यहाँ पर, ओके। मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है विद द 6 ऑफ कप्स, आप गिफ्ट रिसीव करोगे, गिफ्ट है, सरप्राइज है आपके लिए, गिफ्ट है, सरप्राइज है आपके लिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए, जो आपको बहुत खुश करने वाली है। मतलब आप खुद से बहुत ना सेटिस्फाइड रहने वाले हो, ओके। आपको मन में अंदर से आपको शांति रहेगी कि हाँ मैंने कुछ किया है ये, ठीक है। मतलब मैंने वो जो मेहनत करी थी, जो मैं चाहता था या चाहती थी, वो किया और वो हुआ, और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, ठीक है। वो एनर्जी है, ओके। हाँ, अब ये क्या है? को एग्जिस्ट, बी एज यू आर विदाउट हार्म टू एनी वन और एनीथिंग, एप्रिशिएट डाइवर्सिटी एज पार्ट ऑफ नेचर, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये क्यों आया है? को एग्जिस्ट, ओके ओके माई डियर, माई डियर, माई डियर लिब्रास। 5 ऑफ सोर्ड्स को कैसे भूल सकते हैं? ये भी तो कार्ड आया था ना हमारे पास। इस टाइम पीरियड में ना ये पता क्या है एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर आ रहा है, को एग्जिस्ट का कार्ड ये जो बता रहा है हमें, 10 नंबर का कार्ड है। डेफिनेटली अगेन ये कुछ नई शुरुआत है, कंप्लीट भी है, कुछ ख़त्म भी है, कुछ नया शुरू है। जैसे कि अगर आपके केस में बोलूँ लिब्रास, जैसे आप कुछ बदल रहे हो, अपना माइंडसेट बदल रहे हो, अपना तरीका बदल रहे हो, या फिर जॉब बदल रहे हो, या फिर या जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, ठीक है, कंपनी चेंज हो सकता है, ये कुछ तो है। या फिर आप अपनी ओरिजिनलिटी में आ रहे हो। अभी तक आई थिंक आप किसी काम को किसी के तरीके से करते आए थे, आप अपने ओरिजिनल सेंस में नहीं थे, अपने ओरिजिनल एसेंस में नहीं थे, ठीक है। जो आपका खुद का टच था ना, जो आप खुद थे ओरिजिनल, वो टच नहीं था उसमें। बट ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, वो आपका खुद का टच उसमें आएगा।
आप जो जैसा करना चाहते हो, जैसे आप हो वैसा उस काम को आप करोगे, ठीक है। तो वही वो जो टच है ना आपका, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, वही मैजिक क्रिएट करेगी, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बोला कि गुड कर्मास पर आपको टैप इन करना है, लोगों की मदद करनी है, इस पर भी फोकस करना है। तो ये कार्ड भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है जैसे आप जो हो, ठीक है, ट्रूथफुली, ठीक है, बट बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, ओके। आपको यहाँ पर इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना है। आप अगर सक्सेस प्राप्त कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इंटेंशनली जो है हार्म करो या फिर उसको दुख दो। आपकी इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज में। अगर आप अच्छी इंटेंशंस के साथ कोई भी काम करते हो ना, विद गुड इंटेंशंस, प्योर इंटेंशंस, बिलीव मी, आपको ऊपर चढ़ने से, आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर अगर आने वाले 7 डेज में, मुझे 10 डेज बताया उन्होंने, ठीक है, मैंने 7 बोला है, 10 बताया है, 7 to 10 डेज में अगर आपके जीवन में छोटी मोटी कोई चीज़ खत्म होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी किसी आइडिया में चल रहे हो कि मैं अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये करने के बारे में ये करने का मेरा बहुत मन है और मुझे ये करना है। बट विद इन 10 डेज अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी जॉब चली गई, ओके, तो घबराना मत, ओके। समझ रहे हो आप, वो किसी रीज़न से हुआ है। ये आपको आप ही के अंदर की जो वैरायटी है, जो आप कर सकते हो, जो आप शिफ्ट ला सकते हो, जो आप चेंज कर सकते हो, जो आपके अंदर जिसे कहते हैं ना आपके अंदर वो टैलेंट है, आप उसको लेकर के आ सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो और वो बहुत ब्लेस्ड रहेगा। तो उस चीज़ को आपको पकड़ना है, ना कि इस चीज़ में रहना ओ मेरी जॉब चली गई, ओके। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस एनर्जी को ज़रूर कैच कीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। Let's see, Libra. Thank you. Return to center. Co-create. Okay. आपके लिए ना किसी के साथ पार्टनरशिप करनी भी, अगर आप पार्टनरशिप करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, दूसरों के साथ काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो ज़रूर आगे बढ़िए, ठीक है। उसमें भी नई पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं आप में से कुछ लोगों को जो करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग मिल करके काम करना, ओके या। और यहाँ पर है रिटर्न टू सेंटर, 9, 10, 11, 12, ओके। आपका माइंड बॉडी स्पिरिट, ओके। केओटिक इवेंट्स डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम पैनिक्ड रिएक्शन, एग्जैक्टली मैंने आपको यही बोला है ना, ओके। द सिचुएशन में नॉट नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, स्टे काम एंड सेंटर्ड इन योर हार्ट। देखिए कोई स्थिति ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दे, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया, आपकी जॉब चली गई, ओके। या फिर कुछ लोगों ने विद द 5 ऑफ सोर्ड्स ना, एक बात याद रखना कि अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है ना नेक्स्ट 7 डेज में या 10 डेज में, ठीक है, 10 डेज की भी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, तो वो किसी रीज़न से हुआ है। उस सिचुएशन में या फिर उस इवेंट में ना आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ गलत रिएक्ट नहीं कर देना है, अपने आप को संभालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर पैनिक होने वाली कोई एनर्जी है नहीं, आपको काम ही रहना है। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वाई जो आपके लिए स्टार्टिंग में मैसेज आया था, एग्जैक्टली वही मैसेज। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को, माइंड बॉडी स्पिरिट को अपने बैलेंस कीजिए, सेंटर कीजिए अपनी एनर्जीज को, काम रहिए, ओके। अपने दिल की आवाज़ को फॉलो कीजिए, जो भी हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में, लेकिन यहाँ पर आगे की ऊर्जा बहुत ब्रिलियंट है। आप खुद ही देख रहे हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको वो मैसेज दिया, उसके बाद की एनर्जी देख लो। बट हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ लेने के लिए ना कुछ हो, अगर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो ना, अगर आप अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो, एक बात सुन लेना लिब्रास, अगर आप अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो ना,
तो ये एनर्जी होगी, खुद ही होगी कुछ आपके जीवन में, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा रहना है, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं ना तो हमें पता होता है कि क्या होने वाला है, हमें अब क्या एक्शन लेना है, इस स्थिति को हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बट जब एकदम से जब डिवाइन कुछ ऐसा कर देते हैं ना, डिवाइनली कोई चीज़ हो जाती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। दैट इज़ वाई आज का रीज़न ही यही है आपका रीडिंग देखने का, कि आप समझ जाओ, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है लिटरली। नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओ गॉड, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ओके, आप ना नेक्स्ट 7 डेज आप जो भी है आपका दिल आपको जो कह रहा है, जिस तरफ आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, क्योंकि नाइट की ऊर्जा डेफिनेटली एक्शन आप ले रहे हो। तो कुछ लोग कहें, आपका दिमाग कहे, आपके इमोशंस कहें, वो आपको रोक सकते हैं, वो आपको उस तरफ एक्शन लेने से रोक सकते हैं। अगर आप रुक गए, यही रीज़न है, अगर आप रुक गए और आपने उस तरफ एक्शन नहीं लिया, तो ऐसी ऊर्जा आ सकती है आपके केस में कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन आपने अपने माइंड को, अपने इमोशंस को हावी होने दिया, ओवर इमोशनल हो गए, नेगेटिव इमोशंस को हावी होने दिया, अपने फियर को हावी होने दिया, ठीक है। तो फिर ऐसी ऊर्जा आएगी तो आप घूम करके उसी पाथ पर आओगे ठीक है। बैलेंस कर लोगे तो हंसते खेलते चले जाओगे, अदरवाइज घूम करके आना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे पकड़ करके डिवाइन आगे लेकर जाएंगे फिर बाद करके कि चलो इधर, तुम तो उधर से छूट नहीं रहे थे, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट 7 डेज, 7 to 10 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग और कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और प्लीज़ 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 डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। वही हैं आपके एंजल्स, डिवाइन आपकी ईस्ट और यूनिवर्स, आपके जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हैं गाइज, वही आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। वही पॉजिटिव ऊर्जा आपको गाइडेंस दे रही है, ओके। उनको थैंक यू ज़रूर बोलेगा और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।